अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपके दस्तरखान हमेशा हरे भरे रहें। आज फिर मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको कहते हैं खड़ा मसाला स्ट्यू या फिर साबुत मसाले का। इसमें साबुत मसाले भी यूज़ होते हैं और पिसे हुए भी। चलें इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैं किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने गोश्त यूज़ किया है, ये गोल बोटी का है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। ये मेरे पास ½ kg है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। टमाटर मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज के, जिनको मैंने रफ काट लिया क्योंकि हम प्रेशर में बनाएंगे तो गल जाएंगे। प्याज भी मेरे पास ये 1.5 है, रफ साइज में मैंने काटा हुआ इसको। इसमें साथ में यूज़ कर रही हूँ नमक है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च ½ टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, पिसा सूखा धनिया है इसमें 1 टेबल स्पून, साबुत जीरा ½ टेबल स्पून, साथ में दालचीनी का जो है इसमें आप देख रहे थोड़े से मैंने इसमें यूज़ किया, पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें साबुत काली मिर्च है 8 से 10। ये मैंने 1 बड़ी इलायची ली है, 2 सब्ज इलायची है और मेरे पास 3-4 लौंग है। इसके अलावा इसमें मैं ये बे लीफ एक यूज़ करूँगी और ये साबुत सुरख मिर्च है 3 अदद, दही है 2 टेबल स्पून, साबुत लहसुन है, ये भी प्रेशर में गल जाएगा। अदरक है जिसको मैंने पीस ली है, ये अदरक कटी हुई जो गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया है, इसमें से मैं कुछ ऐड करूंगी हंडिया में और कुछ मैं गार्निश के लिए इस्तेमाल करूंगी। चले इंशाल्लाह अब स्टार्ट रहीम। मैंने चूल्हा ऑन कर लिया। अब सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगी, ये मैं ½ कप ले रही हूँ, फिर अगर जरूरत पड़ी तो और ऐड कर सकते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें साबुत मसाले डालूंगी। आप डायरेक्टली भी इसको बंद कर सकते हैं, जिसका वो भी एक मोस्टली लोग यही करते हैं कि लहसुन प्याज टमाटर और गोश्त सब मसालों को इकट्ठा बंद कर लिया। तो आप इस तरह करें तो ये ज़रा एक अलग सा टेस्ट आएगा इसमें, तो वो भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो आज ज़रा मैं थोड़ा सा मसाले को इसमें करके प्याज को हल्का सा नरम करके तो उसके बाद मैं सब चीज़ों को ऐड करके बंद करूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास जो सुरख रेड मिर्च थी, ये मैंने जो 3 ली थी, इसको मैं थोड़ा सा 2 हिस्सों में काट के इसके अंदर डाल दूंगी। बे लीफ, बड़ी इलायची, सब्ज इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा जो था और ज़ीरा। बिस्मिल्लाह। इसको थोड़ा सा हल्का सा बस हमने करना है कि इसकी खुशबू आए तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। अभी मेरे पास प्याज है जिसे मैंने रफ काटा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं थोड़ा सा नरम करूँगी। प्याज थोड़ा सा नरम हो गया। अब ये टमाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। साथ ही इसमें ये जो गोश्त है ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ ये जो मसाले हैं नमक, सूखा धनिया, रेड मिर्च और हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर पानी डाल के रख दूंगी जितना कि गोश्त गल जाए। आप देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने हिसाब से जितना भी आपने गोश्त लिया उस हिसाब से आप पानी डाल। लहसुन भी डाल रही हूँ और जो अदरक थी वो भी। बिस्मिल्लाह। कुछ बाज़ गोश्त हैं जल्दी गल जाते हैं, बाज़ टाइम लेते हैं, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। हर एक को आइडिया होता है कि गोश्त जल्दी गलता है या कम ना। तो मेरा थोड़ा ज़रा लेट गलता है तो मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड किया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा। मैंने खोल लिया इसको, इसमें बहुत टाइम लिया है। कम से कम इसने जो मैंने गोश्त यूज़ किया है इसने 25 से 30 मिनट लिए हैं। अब ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका ऑयल निकल आया, लेकिन मैं अब इसमें सब्ज़ मिर्च डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैं इसमें डालूंगी एक गार्निश के लिए,
और साथ ही मैं इसमें ये दही है मेरे पास, ये मैं ऐड कर दूँगी 2 चम्मच है। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसको तेज़ आंच पे भूनूंगी क्योंकि गोश्त गल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस हमने इसके ऑयल निकलने तक इंतज़ार करना है। जब ऑयल निकल आएगा तो मैं इसमें कटी अदरक और सब्ज़ धनिया डाल दूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला। अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह रेडी है। इसमें मैंने सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और साथ में कटी हुई अदरक डाल दी है। अब ये देखें माशाल्लाह, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा मसाला बना है इसका, ये देखें माशाल्लाह। और बहुत ही मज़े की ये डिश है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें साबुत मसालों की खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छे लग रहा है। चले इंशाल्लाह मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी ये लग रही है और जितनी प्यारी नज़र आ रही है उतनी ही मज़े की है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। चले इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे थम्स अप देना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।